क्या आप जानते हैं कि जब इस कायनात में वक़्त की रफ्तार शुरू भी नहीं हुई थी, जब न कोई जिंदगी थी और न ही कोई जमीन, तब आसमानों के अर्श पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इब्लीस को हमेशा के लिए मलून बना दिया। एक ऐसी कहानी जहां मिट्टी रोई, फरिश्तों के दिल कांप उठे और एक जिद्दी जादूगर ने कायनात की सबसे पहली बगावत की। आज से हम शुरू कर रहे हैं कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा के पुरअसरार और ईमान अफरोज वाकयात पर मबनी एक अजीम वीडियो सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सच्चाई के इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। न कोई जानवर था, न परिंदा, और न ही जिंदगी का कोई अदना सा निशान। कायनात बिल्कुल बेआवाज और साकित थी। इसी बेआवाज कायनात में एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को एक ऐसा हुक्म दिया जिसने आसमानों की फिजा बदल दी। हुक्म हुआ, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श ए अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों अरबों फरिश्ते नूर की तरह चमकते हुए तेज रफ्तारी से उस मुकद्दस मकाम पर हाजिर हो गए। फरिश्तों की सफ़ें लग गईं और तब कायनात की तारीख का सबसे बड़ा ऐलान हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा यानी एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये अल्फाज सुनते ही फरिश्तों के हुजूम में एक हैरत की लहर दौड़ गई। उनकी पेशानियों पर सवाल उभर आए और दिलों में एक गहरा तज्जुब। उन्होंने निहायत अदब और आजिज़ी से इलाही बारगाह में अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप जमीन पर ऐसी मखलूकों को भेजना चाहते हैं जो वहां जाकर फितना फसाद करेगी, जो एक दूसरे का खून बहाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह, हमद और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर इस नए खलीफे को बनाने की क्या जरूरत है? फरिश्तों का यह सवाल एतराज नहीं था, बल्कि एक खौफ था कि कहीं जमीन का अमन बर्बाद न हो जाए। उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तारीखी जवाब दिया जो कुरान का हिस्सा बना। फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी दिल से इबादत करेगा और कौन मेरी नाफरमानी की राह चुनेगा, उसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बल्कि तुम्हें सिर्फ खबर दी है। अल्लाह का ये जलाल भरा कलाम सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सवाल में कहीं बेअदबी का पहलू न निकल गया हो। उनकी रूहें लरज गईं। उन्होंने फौरन तौबा की और सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगने लगे। फरिश्तों की तौबा के बाद अब बारी थी उस खलीफे के वजूद को तैयार करने की, जिसे मिट्टी से बनाया जाना था। अल्लाह ताला ने अपने 4 सबसे मुकर्रब और अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत अजराइल। सबसे पहले अल्लाह ने रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपने खलीफे का जिस्म तैयार करूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूर की रफ्तार से